मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 7 फरवरी 2023 और यहाँ पे 8 फरवरी 2023 के लिए यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही एनालिसिस आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। तो वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दीजिए। आपका फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलते हैं। आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर एड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। फायर्स, एलाइज ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सेंको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड कर लूँगा। वहाँ पे आपको बेहतरीन कॉल्स, प्रीमियम कॉल्स स्विंग ट्रेडिंग के मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बैंक निफ्टी का हिसाब किताब लगाते हैं ना। बैंक निफ्टी का आज का हाई अगर देखें, पहले थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम कर देता हूँ। तो चार्ट को जब जूम करते हैं तो क्या दिख रहा है? मुझे तो ऐसे तेजी नजर आ रहा है, फिलहाल शॉर्ट कवरिंग नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है आप भी मुझे बताइए। आप यहाँ पे देखिए कि एक साइडवेज जोन था। क्या था? ये एरिया साइडवेज जोन था, है ना। इस साइडवेज जोन को इसने नीचे की साइड में ब्रेक किया। मैंने कल आपको क्या बोला था, 41 इस एरिया के नीचे निकलेगा, इस वाले एरिया के नीचे तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। और ये 41,300 350 का लेवल था, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था। तो उसके बाद से देखिए 41,100 तक आ गया, है ना। 41,100 तक, बिल्कुल सही। और 41,100 से जो ये भागा है तो फिर ये 41,500 तक चला गया। यहां से भी जबरदस्त 400 पॉइंट की रैली देख रहे हैं। अब ये कुल मिला के क्या बोल रहा है हमें कि हम 41,100 अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ये वाला, है ना। 41,100 क्या वही प्राइस आ रहा है? हम एक बार चेक कर लें तो वही आ रहा है लगभग 41,090 50 95, जो 41,100 कह सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है 41,500 से लेके 41,600, जो कि यहाँ पर से हम लास्ट में गिर गए 600 के आसपास में। 630 का हाई लगाया, उसके बाद यहाँ से गिरावट आ गया। अब ये दो चीज तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इस एरिया से भी जब ये रिकवर कर रहा था तो इसने भी एक राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न बना दिया। क्या है? राउंडिंग टॉप। देख रहे यहाँ से रिकवर करके गए, और अगर आप इसको हटा दीजिए तो यहाँ से आपको भी शेप रिकवरी नजर आएगा। कौन सा रिकवरी आएगा? भी शेप रिकवरी। तो भी शेप रिकवरी बहुत फास्ट हो गया। अब बाइंग करना है तो आपको ये एरिया दिख रहा है, इसके ऊपर आपकी बाइंग बनेगी। अब ये इस एरिया का प्राइस कितना आ रहा है? 41,625। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको बाय देखने को मिलेगा यहाँ इस एरिया के ऊपर, ये ध्यान रखना है। और तब जो है टारगेट बनेगा 41,700, 41,800, 41,900 और राउंड नंबर में 42,000। 41,900 से आपको कमजोरी स्टार्ट हो जाएगा, जो 42,000 तक में जाके कमजोरी बढ़ जाएगा। तो सेलिंग का ये दो एरिया बनता है, 41,900 से 42,000। फिलहाल 41,700 के ऊपर बाइंग बनेगी, 41,625 के ऊपर बाइंग बनेगा, 700, 800, 900 और 42,000 के टारगेट के लिए आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 41,700 का भी और 41,600 का भी कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन ऊपर भी जाके प्रॉफिट देगा। फिर बता दूं आपको 41,900 से 42,000, यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार होना है, माइंड प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि 42,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया है। तो इसके जैसे जैसे नजदीक पहुंचेगा सेल प्रेशर हावी हो जाएगा, सेलिंग प्रेशर हावी हो जाएगा, ये समझना है आपको। क्लियर है? मान लेते ये ऊपर कल नहीं गया दोस्तों, इन केस अगर ये ऊपर नहीं गया, यहां से अपसाइड नहीं गया, तो जब ये इस तरह से नीचे आया तो वापस से ये नीचे आने की कोशिश करेगा, है ना। अब इसको मैं समझिए इस तरह से, इसने एक ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट लेवल को टच किया है। अब मैं आपको वो ट्रेंड लाइन समझा देता हूँ। देखिए यहां पर से एक ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा ड्रॉ करेंगे। मैं यहां से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, ऊपरी भाग से, है ना, उसी के आसपास जा रहा है। और अगर इसी ट्रेंड लाइन को हम इस तरह से देख लें कि मैं इसको क्लिक करता हूं और यहां पर से अगर पकड़े, तब आप समझिए फिर क्या फील हो रहा है। तब फील हो रहा है कि ये तो रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से इसी जगह पे रीटेस्ट कर लिया। क्या हो गया? रीटेस्ट कर लिया। तो यहां से रीटेस्टिंग के बाद फिर से अगर हिस्ट्री रिपीट होगा तो ऊपर भाग जाएगा, आपको ये भी समझना है। तो सेलिंग के लिए भी तैयार रहिए। अगर ये रीटेस्टिंग नहीं किया, स्ट्रेंथ नहीं दिखाया, नीचे आता है तो हम नीचे सेल करने के लिए भी तैयार रह सकते हैं। 41,350, 41,350 पहला लेवल। आप 41,400 के नीचे भी सेल करके चल सकते हैं, इस एरिया के नीचे आएगा तो आप सेल कर सकते हैं। 41,350 से 400 के बीच में आप सेल कर सकते हैं। टारगेट 41,300,
41,200, 41,100, ये जो लो प्राइस है ना आज वाला, यहाँ तक ये दोबारा आ सकता है। तो आपको तो पता है कि ये हमारा सपोर्ट एरिया यहाँ से बाउंस हो गया, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें काइंडली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, कमजोरी, फ्रेश कमजोरी जो शुरुआत होगा वो 41,000 का लेवल टूटने के बाद होगा। जब ये लेवल टूट जाएगा तब इसके नीचे आपको फ्रेश बिकवाली नजर आएगा, लेकिन जब तक 41,000 के ऊपर है तब तक तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं। नीचे 40,500 तक का अभी भी रास्ता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि रास्ता नहीं है, लेकिन 40,500 तक में भी हम लोग पॉजिटिव रहेंगे बाय ऑन डिप के सिचुएशन में। तो 41,100 पर हमारा सपोर्ट एरिया यहां से बाउंस कर सकता है, आपको यहां प्रॉफिट बुक कर लेना है। आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं 41,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है, यहां तक हो गया बैंक निफ्टी का लेवल। मान लेते हैं ये गैप अप खुलता है और गैप डाउन खुलता है। देखिए चीज को अगर आप समझने लग जाते हैं, आराम आराम से समझिए, कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिन में समझेंगे, टाइम लगेगा समझने में, बस जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन सारे काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यह अगर ये गैप अप खुलता है तो अभी देखिए यहाँ 42,000 का रेजिस्टेंस एरिया है, दिख रहा है 42,000 दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है तो अच्छी बात है। अब ये 42,000 का हमारा हर्डल है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये डायरेक्ट गैप अप खुल गया है ना, गैप अप खुलता है और ये 42,000 के आसपास चला जाएगा। आप कहिएगा जरूरी थोड़े 42,000 के पास जाएगा, नहीं जाएगा, तो कोई जरूरी थोड़े है, नहीं जाएगा, ये 41,900 पे भी जा सकता है, वहां पे भी खुल सकता है। तो ये दोनों ही एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, तो गैप अप में अगर ये 42,000 से 41,900 के पास खुलता है तो सेल करिएगा 41,800। और कल है, ये टारगेट है 41,800 बता रहे, कल है बुधवार, वेडनेसडे, प्रीमियम ईटिंग डे, प्रीमियम खाएगा बैठ के, साइडवेज हो जाएगा ऐसे इसी में, और ये आपको प्रीमियम खाने लग जाएगा। तो जरा समझदारी से ट्रेड करिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल और आपके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर आपको कॉल मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 41,800, 41,700, 41,600 और 41,500 ये जो क्लोजिंग है वहां, अगर 42,000 या 41,900 के आसपास में मिलता है तो सेल करेंगे 41,800 से 41,500 के टारगेट के लिए। गैप अप सिनेरियो में आप पुट ऑप्शन को ले सकते हैं 42,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं होकर नीचे खुलता है गैप डाउन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये गैप डाउन खुल गया तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ इस एरिया पर यानी 41,000 या 40,800, ध्यान से देखिए गैप डाउन जीडी, ये 41,000, 40,900, 40,800, इस तीनों में से कहीं पे भी गैप डाउन खुल सकता है। तो हम इस तीनों ही एरिया पे बीडी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, यानी कि बाय ऑन डीप करेंगे, और आपको टारगेट मिलेगा ऊपर 41,100 से लेके 41,500 तक का टारगेट आपको मिल सकता है, 41,500 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप चाहें तो ले सकते हैं 41,100 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। सिंपल है, बैंक निफ्टी का लेवल एकदम क्लियर कट है और उसी हिसाब से आए तो जरूर ट्रेड करिए। लेवल आएगा तो ट्रेड करेंगे, लेवल नहीं आएगा तो वेट करेंगे, सिंपल सा तरीका है। मार्केट कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, यानी कि ऐसा नहीं सोचना है कि मार्केट बंद हो जाएगा, कल ट्रेड हो नहीं मिला तो मार्केट बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। निफ्टी का लेवल देख लेते हैं, ये तो बैंक निफ्टी के सारे लेवल हो गए। अब चलिए जरा निफ्टी का लेवल देखते हैं। निफ्टी में भी हमें, मैंने कल आपको बताया था कि 17,800 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 17,800, इसके ऊपर सस्टेन करने पर ही आपको तेजी मिलेगा, नहीं सस्टेन किया वहीं से गिरावट आ गया। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि इस एरिया के नीचे आने पर आपको गिरावट कर देना है, सेल कर देना है, यानी कि 17,600, 550 ये सब के नीचे आपको सेलिंग का लेवल खुलता। और ये देखिए कहाँ तक आया, ऊपर के साइड में आप देखें तो कल इस बात की चर्चा हुआ कि 17,700 के नीचे, 675 के नीचे अगर आप सेल करते हैं तो आपको सेलिंग बनेगा। अब यहां से हम बाउंस करके किस एरिया से बाउंस किए, तो यहां पर एक सपोर्ट एरिया इसने क्रिएट कर लिया आज के लिए, अब यानी इस एक्सपायरी के लिए। इस सपोर्ट एरिया का प्राइस आता है 17,650। तो देखिए हम फ्रेश बिकवाली 17,650 अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो गया, सपोर्ट एरिया, और रेजिस्टेंस एरिया 17,800। ठीक है, ये तो हमारा बड़ा वाला। इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है जो 17,750 के आसपास में आता है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 17,750 ही है या कुछ और है। ये आ रहा है 17,780, 775, वही है 17,750 है। आप 17,800 पकड़ लीजिए। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं
अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 17,750 रिस्की ट्रेडर बाय करिए, ये है रिस्की ट्रेडर। और 17,800 के ऊपर सेफ ट्रेडर, यहाँ पर जो सेफ ट्रेडर हैं वो बाय करेंगे। 17,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो तेजी बनेगा। और टारगेट यहाँ पे खुल सकता है 17,825, 17,850, 17,875। बहुत अच्छा रहा तो 17,900, जिसकी संभावना कम है, 17,900, ठीक है। ये अभी रजिस्टेंस बन जाएगा। आप कॉल ऑप्शन को लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन को लीजिए। कितने का स्ट्राइक प्राइस का? तो 17,750 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा निफ्टी में। क्लियर है? ये हुआ उस लेवल के आसपास में सस्टेन करने के बाद आपको मूवमेंट बनेगा। लेकिन अगर ये गिर गया, नीचे आ गया, तब अगर ये नीचे आ जाता है तो सेल करेंगे। तो सेलिंग का लेवल बहुत ही क्लियर कट है। सेलिंग का लेवल 17,700, 17,700, फिर से लिखता हूँ 17,700, ये आपका सेल का लेवल है। इसके नीचे निकलेगा सेल करेंगे, और इस कैंडल के नीचे निकल जाएगा 17,650, 17,650, तो और सेल मार देंगे। ये तो बहुत ही जबरदस्त लेवल होगा सेल का। तब जो टारगेट खुलेगा 17,625, 17,600, 17,600 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एरिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी लेवल बन सकते हैं 17,575, 17,550 तक। 17,500 भी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। तो इसके पास आते हुए आपको बाउंस मिल जाएगा, 17,500 के आसपास जैसे आएगा बाउंस मिल जाएगा। तो 17,550, 17,525 तक भी आ सकता है। कहने का मतलब है 17,500 से लेकर 550 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो आपको वहां पे खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। तो सेल पोजीशन काट लीजिएगा यहाँ पर, यानी कि प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। तब आप इस कंडीशन में पुट ऑप्शन ले सकते हैं 17,700 के स्ट्राइक प्राइस का। ये ध्यान रखना है, ठीक है। 17,700 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको बेहतरीन प्रॉफिट देगा। ये हुआ निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुलता है, यानी ऊपर कहीं खुल जाए और सीधे 17,950 पर खुल जाए, 17,975 पे खुल जाए, 17,925 पे खुल जाए, 17,900 पर खुल जाए, गैप अप अगर ये खुल जाए 17,900, 950, 975, ये सारे सेल एरिया है। ये सारे आपके लिए सेल एरिया का काम करेगा। सिर्फ सेल ही मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। टारगेट होगा 17,875, 17,850, 17,825, 17,800, यहाँ वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया 17,800, ठीक है। इसके नीचे तोड़ के आ सकता है 17,775 यहाँ, ठीक है। 17,750 मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। आप पुट ऑप्शन को ले सकते हैं। पुट ऑप्शन को ऊपर से सेलिंग करने पर 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का, 17,850 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा सेलिंग कंडीशन में, गैप अप सिनेरियो में। अगर ये ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे खुलता है गैप डाउन, तब इस कंडीशन में आपको सोचना है कि 17,700 पर ट्रेड हो रहा है। 17,500 बहुत ही बढ़िया लेवल है। 17,500 जो है इसका बहुत ही बढ़िया लेवल है। अगर यहाँ पे मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। गैप डाउन, गैप डाउन 17,500 अगर यहाँ पे मिले तो बहुत अच्छा है, बाइंग करेंगे। लेकिन नहीं मिलेगा, आपको मिल सकता है ये 17,550 पर, 17,600 पर। लेकिन 17,600 पे भी मिलता है ना, तब भी आप बाय करिए। 17,600 पे मिलता है तब भी आप बाय करिए 17,600 पर। और अगर ये नीचे आ जाता है 17,550 के पास में, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर लीजिए। सिंपल सिंपल तरीका है। बाय ऑन डीप कर सकते हैं 17,550 से लेके 500 से लेके 600 के बीच में, 575 के बीच में, इस समय बाइंग जोन है। ये सारे ये एरिया बाय एरिया आ जाता है। कॉल ऑप्शन तो अभी टारगेट क्या बनेगा इसमें? 17,575, 17,625, 17,650, 17,700, 17,725, 17,725, ये ध्यान रखना है। 17,725 इंडेक्स ऊपर चलेगा तो आपको कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। कौन सा कॉल ऑप्शन? 17,600 के स्ट्राइक प्राइस का। ये कॉल ऑप्शन आप ध्यान में रखिए। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको बेहतरीन प्रॉफिट देगा। निफ्टी का लेवल तो हो गया, बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बता दिया है। अभी तक जो आपने वीडियो देखा होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा इस बीच में, या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। बाकी मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं,
प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में होना चाहते हो तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करिए, एस्प्रेसो, फायर, सिलास ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, संको की सीट में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में करूंगा। डिटेल एनालिसिस मैंने आपको दे दिया है, रीड करिए, समझिए क्यों दिया गया, किस जगह पे ट्रेड करना है, कब लेवल आएगा तो कब पेशेंस रखना है, कैसे वेट करना है, ये सारी चीज सीखिए। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।